हेलो दोस्तों। तो ओडिन वर्सेस कैराटोस, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक सवाल पूछा था। और यार मुझे ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेलिंग वीडियो ही बना दिया जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी कोई सवाल पूछना है या फिर किसी कैरेक्टर की डिटेलिंग या ओरिजिन के बारे में जानना है, तो यार सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, जिस पर मैं एक डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा तुम्हारा नाम लेके। और यार सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. तो सबसे पहले हम गॉड ऑफ वॉर कैरटोस की बात कर लेते हैं। असल में गॉड ऑफ वॉर एक गेम है जो ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस है। और उसमें कैरटोस ग्रीक माइथोलॉजी के हर एक गॉड को बहुत ही ब्रूटैलिटी के साथ मारता है। और यही से इस गेम की शुरुआत होती है। और कैरटोस बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए मैंने सोचा यार ओडिन और वर्सेस कैरेक्टर्स का जो मैच होगा वो काफ़ी इंजॉयबल होगा। इसलिए इस पर एक डिटेलिंग वीडियो बनाना तो बनता है, बस इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अब थोड़ी गॉड ऑफ वॉर कैरटोस की भी बात हो जाए। कैरटोस असल में ज़्यूस का बेटा है, जैसे कि हरकुलियस है। और उसी की तरह उसके पास भी बहुत सारी पावर्स है। उसी के पास जंग की पूरी नॉलेज है। वो एक ब्रूटल आदमी है, जिसे कोई भी मारने से पहले वो ज़रा सा भी ये नहीं सोचता कि आगे वाला बच्चा है, बूढ़ा है, इंसान है या कौन है। वो बस ब्रूटैलिटी के साथ उसे मार देता है। और उसने ग्रीक माइथोलॉजी के 12 गॉड्स को ब्रूटैलिटी के साथ मार चुका है। और उन गॉड्स में ज़्यूस, हरक्यूलिस, एरिस, पोसाइडन जैसे पावरफुल गॉड्स आ चुके हैं, जिन्हें गॉड ऑफ वॉर कैराटोस मार चुका है। और अब कैराटोस की पावर लेवल की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और भाई साहब वॉर का तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो तुम सोच भी नहीं सकते। और उसका गुस्सा जितना बढ़ेगा उसकी पावर्स भी उतनी बढ़ती है। और लिटरली ओडिन की जितनी उम्र है उससे दुगनी वॉर्स वो लड़ चुका है। इसलिए तुम उसे जंग में तो कभी हरा ही नहीं सकते, फिर वो तुम कितने भी पावरफुल गॉड्स क्यों ना हो, इतना तुम समझ लो। लेकिन इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, ये एक मामूली इंसान की तरह मर भी सकता है। इसे 3 बार गेम के अंदर मारा जा चुका है, जिसमें से सबसे पहले उसे एरिस ने मारा था भाला फेंक के, उसके बाद उसे ज़्यूस ने मारा तलवार घोंप के, और तीसरी बार उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। लेकिन तीनों बार वो वापस जिंदा हुआ है खुद के बलबूते पे। और तुम एक चीज़ नहीं नोटिस कर सकते कि जितनी बार उसे जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा हल की तरह, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। बस इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब थोड़ी ओडिन की भी बात हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ओडिन जो हमें एमसीयू के अंदर मूवीज़ में दिखाया जाता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीयू के मूवीज़ में ओडिन की फुल पोटेंशियल को नहीं दिखाया गया है। और फालतू में उसे लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस ओडिन को गॉड ऑफ वॉर कैराटोस बहुत ही आराम से मार सकता है। इसलिए हम उस ओडिन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद गॉड ऑफ वॉर के अंदर दिखने वाले ओडिन और हम कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉमिक्स जो थे पुराने वाले, उसकी बात करेंगे। और उन दो चीज़ों में से हम ओडिन को लेके गॉड ऑफ वॉर कैरटोस के साथ लड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ओडिन के बारे में जान लेते हैं। अब ओडिन के बारे में सबसे पहले ये जान लो कि वो एक ग्रीक गॉड नहीं है, असल में वो एक नॉर्थ गॉड है जो नॉर्थ माइथोलॉजी से बिलोंग करता है। अब नॉर्थ माइथोलॉजी की अगर बात करें तो नॉर्थ माइथोलॉजी में सबसे एल्डर गॉड जो था वो था यमीर, जिसका बेटा था ब्यूरी, और फिर उसका बेटा था बॉर, और बॉर का बेटा हुआ ओडिन। और ओडिन ने जब देखा कि इस यूनिवर्स में सिर्फ गॉड्स ही जिंदा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम क्रिएट करें कुछ और लोगों को, हम जैसी दिखने वाले लेकिन हमसे कमज़ोर, और उनके हम गॉड्स बने रियलिटी में। यमीर को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए जैसे ही बॉर मरे, ओडिन ने अपने भाइयों की मदद से यमीर को मार दिया और उसके खून से इस 9 रियासतों की निर्माण किया। और पृथ्वी के अंदर इंसानों का भी निर्माण ओडिन ने किया था। इसी वजह से यमीर जब मर रहा था तब उसने एसगार्ड को एक श्राप दिया था कि रैग्नारॉक जल्दी ही एसगार्ड पे होगा। इसी वजह से ओडिन जो है वो एसगार्ड को लेके बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहते थे, उन्हें हमेशा डर लगा रहता था। और उन्हें कुछ भविष्य के ब्लिम्स भी दिखते थे कि भविष्य में क्या हो सकता है। इसलिए उन्हें लगा कि कभी एसगार्ड को किसी की वजह से खतरा होता तो वो उसकी की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देते। उदाहरण के लिए अगर इंसानों की वजह से एसगार्ड तबाह हो सकता था, तो वो पूरे की पूरे मानव जाति को ही तबाह कर देते थे।
इसी वजह से वो एक ज़्यूस की तरह भी ब्रूटल थे, ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है। अब ये तो ओडिन और कैरतोस की छोटी मोटी स्टोरीज और छोटे मोटे पावर्स थे, लेकिन अगर इन दोनों में रियल में फाइट होती है तो कौन जीतेगा, इसलिए अब इनके हम रियल पावर्स की और फेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैरतोस की बात करते हैं। अब कैरतोस की बात करें तो उसने ग्रीक माइथोलॉजी के 12 ओलंपियन गॉड्स को अकेले मारा है, जिसमें ज़्यूस भी आता था। हाँ, मैं एमसीयू के सोनपरी की बात नहीं कर रहा, मैं रियल के ज़्यूस की बात कर रहा हूँ। रियल का ज़्यूस कॉमिक्स में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने थॉर और हरक्यूलियस को एक साथ मारा है, सातों को साथ एक साथ मारा है। और बस इतना ही नहीं, उसने हल्क को भाई एक मुक्के में उसकी छाती फाड़ दी थी। यानी उसके पास इतनी पोटेंशियल और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी ज़्यूस के पास कि उसे ओडिन के लेवल का बताया जाता है। और अब तुम सोच सकते हो कि इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को कैरतोस ने अपने हाथों से मारा है, वो भी किसी भी मैजिकल पावर्स के बिना। इसी वजह से कैरतोस इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा पावरफुल है। और उसकी सबसे भयानक बात जो आती है, उसका गुस्सा जितना ज़्यादा बढ़ता है वो उतना ज़्यादा खतरनाक और उतना ज़्यादा पावरफुल बनता है। अब ओडिन की बात करते हैं। ओडिन कितना पावरफुल है तुम बस इससे समझ सकते हो कि हरक्यूलिस, एरिस, ज़्यूस और पोसाइडन, इन 4 गॉड्स की पावर जब तुम कंबाइन करते हो तब तुम ओडिन के लेवल के बनते हो। और यही से हम समझ सकते हैं कि ओडिन कितना ज़्यादा पावरफुल गॉड था। और ओडिन के और पावर्स की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इमोर्टिलिटी, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंट, मैजिक, ब्लैक मैजिक, कर्स यानी श्राप, नॉलेज, ऑब्जर्विंग, शेप शिफ्टिंग, ऐसे बहुत सारे पावर्स भी है। अब लेकिन वही सवाल हो जाता है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। ओडिन और गॉड ऑफ वॉर कैरतोस में अगर फाइट होती है तो इन दोनों में जीतेगा कौन। तो मैं सच में बता दूं यार, मुझे खुद टेंशन होने लग गई थी कि साला इन दोनों में से जीतेगा कौन, क्योंकि ये एक से बढ़कर एक तुर्रम खान है। और सबसे बड़ी बात जो इनके लिए है वो यार, मैं जितना ज्यादा इन पे रिसर्च कर रहा था ये साले उतने ज्यादा पावरफुल बन रहे थे और मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि दोनों में से जिताऊं किसको। लेकिन आखिरकार मैं इस निष्कर्ष के पहुंचा हूं कि अभी तक गॉड ऑफ वॉर कैरतोस के इतने सारे फीट्स को देख के गेम के अंदर जो ओडिन आने वाला है उसे कैरतोस आराम से हरा देगा। और अगर मैं इसकी उल्टा बात करूं रियल में कि यार सच में अगर कैरतोस रियल में होता और ओडिन भी रियल में है तो इन दोनों में अगर मैं फाइट करवाता हूं तो कौन जीतेगा। अब देखो यार, नॉट द लीस्ट कि अपने गॉड ऑफ वॉर कैरतोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर ओडिन असल में उसके साथ लड़ते तो देखो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने गॉड ऑफ वॉर को कोई नहीं हरा सकता, खुद ओडिन भी नहीं। लेकिन ओडिन के पास उससे भी बढ़ के पावर्स है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लगती है, उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पावर्स है। और उन्होंने बड़े बड़े फीट्स भी किए, जैसे अपने ही दादाजी के पापा को, जिसने सबसे पावरफुल गॉड है, उसे मारा है, सर्टर को अकेले मारा है। ऐसे बहुत सारे फीट्स करने की वजह से अगर रियल में ओडिन और कैरतोस में फाइट होती है तो ओडिन ही जीतेंगे। और अगर गेम के अंदर जो ओडिन आने वाले हैं अगर उनके साथ फाइट होती है तो कैरतोस ही जीतेगा, क्योंकि वो गेम का हीरो है। अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इन दोनों में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये सारे ओपिनियन मेरे थे, इसलिए बुरा मत मानना क्योंकि ये ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है। और भाई साहब, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और अगर तुम्हें किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना है या तुम्हारे मन में कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाओ यार उसमें कमेंट करो और मैं तुम्हारे पे ऊपर एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा और तुम्हारा एक शाउट आउट भी दे दूंगा छोटा सा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, उसके बिना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये पूरा का पूरा वीडियो हमारे इस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने कमेंट में हमारे इस वीडियो का आइडिया दिया था।